दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। चुनावों की एक बार फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। एक बार फिर राजनीतिक पारा गर्म होने लगा है। उसी विषय को लेकर के जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन में किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, ये सारी बातें आज हम करेंगे। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश भाटी जी। सबसे पहले स्वागत करते हैं उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सत्यपाल जी, नमस्कार आपका। सबसे पहले तो बधाई आपको कि चुनाव समिति में जो कमेटी बनाई गई उसमें आपको चुना गया। धन्यवाद, पार्टी का भी धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद, जिनकी दुआओं से जो है आज ये जो कमेटी तैयार की है नगर निगम की, उसमें मुझे सदस्य मनोनीत किया गया है। तो दुष्यंत चौटाला जी का, अजय चौटाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या लगता है, जो चर्चाएं बार बार गर्म होती हैं फिर मामला शांत हो जाता है, अब की बार चुनाव होंगे? नहीं, बिल्कुल चुनाव होंगे और अंदाज़ा है कि सितंबर में जो है ये चुनाव हो जाएंगे। और देरी के जो पीछे जो कारण था, देरी का कारण जो है कोर्ट था, उसमें सरकार का तो कोई हाथ नहीं था। तो कोर्ट से जैसे ही वहाँ से क्लियर हुआ, उसके बाद में जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और प्रक्रिया के तहत जो हमारा अंदाज़ा है वो सितंबर के अंदर जो है नगर निगम के चुनाव हो जाएंगे। चुनावों में भाजपा और जेजेपी का जो गठबंधन की चर्चाएं हैं बरकरार रहेंगी या कुछ और नए सिरे से सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये विषय तो ऊपर वालों का है, ऊपर वाले क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन आज तक का जो चल रहा है मामला, उसके हिसाब से हम लोग गठबंधन में ही इलेक्शन लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन की जीत हमने अभी भी जो स्वाद लिया है जीत का, वो स्वाद बहुत ज़बरदस्त था और बहुत मीठा था। और उसी स्वाद को अगर हमने बरकरार रखना है आगे नगर निगम के अंदर, तो ये गठबंधन होगा और गठबंधन में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। भाटी साहब, बड़ा अच्छा स्वाद रहा जेजेपी बीजेपी का, लेकिन अगर स्पेशली अगर मैं बात करूं उमेश भाटी जी के बारे में, बहुत लंबा समय आपने राजनीति में काम किया है, 20-25 साल हो गए, हमने भी देखा है। अगर मैं बात करूं आपके क्षेत्र की जहां आप रहते हैं, विशेषकर वार्ड 24 में, आपने बहुत सारी पार्टियों को मजबूत किया है, या सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो आपने भाजपा को मजबूत किया। एक एक जो आज भाजपा में सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा लाए गए, लेकिन राजनीति में आपको वो बड़ी जगह नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी। क्या आप जेजेपी के माध्यम से राजनीति में एक अच्छी जगह बनाने के प्रयासों में सफल होने की संभावना देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ऑलरेडी जननायक जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश का प्रवक्ता बनाया है। और प्रदेश का प्रवक्ता होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज पार्टी के जो वक्तव्य है वो मेरे मुखारबिंद से जो है चैनलों के माध्यम से सब लोगों की जनता के बीच में पहुंचता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये इतना बड़ा मान सम्मान जो मुझे इस परिवार ने दिया है और जननायक जनता पार्टी के परिवार ने मुझे दिया है, दुष्यंत चौटाला जी ने, अजय चौटाला जी ने और जो अपने दिग्विजय चौटाला जी ने जो ये मेरे पर आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के तहत आज मैं प्रदेश लेवल का एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। और एक छोटे से कार्यकर्ता को कितने बड़े लेवल पर पहुँचाना, ये धन्यवाद के पात्र हैं जो है जननायक जनता पार्टी के, जो मेरे शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारी हैं। भाटी साहब, माना ये जाता है राजनीति में, जो राजनीति का चर्म है कि वो कहीं ना कहीं चुनाव में जाएं और चुनाव को जीतें। उमेश भाटी जी क्या सोच रहे हैं? चुनाव लड़ने की कोई संभावनाएं, या मैं कहूं कि वार्ड 24 में नगर निगम में क्या कोई ऐसी तैयारी है कि यहाँ से अपने प्रत्याशी को उतारा जाए? देखिए, गठबंधन में इलेक्शन लड़ा जाएगा और गठबंधन में कौन कौन सी सीटें हमें मिलती हैं उस पर तय किया जाएगा कि उसमें किस किस को हम लड़ाएं। तो ये जो तय है, ये हमने तो एक लिस्ट बनाकर भेजनी है कि हमारे कौन कौन से जो है सशक्त उम्मीदवार हैं, कहाँ कहाँ पर उम्मीदवार हैं, उन सबकी लिस्ट हमने बनाकर भेजनी है। तो ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है कि कौन सा वार्ड किस खाते में जाता है। और मांग में क्या वार्ड 24, क्योंकि आप वार्ड 24 में रहते हैं और मैं समझ सकता हूं शायद आप एक सशक्त दावेदार भी हो सकते हैं, तो क्या उमेश भाटी भी सशक्त दावेदारी के रूप में वार्ड 24 को लिस्टेड कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा 45 के 45 वार्ड हमारे सभी सशक्त उम्मीदवार इन वार्डों के अंदर हैं। और वार्ड नंबर 24 में तो मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ, तो वार्ड नंबर 24 की भी हम डिमांड करेंगे जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के, ये जेजेपी के खाते में हमें दी जाए। और जहाँ तक जैसे एक आर्मी में एक सिपाही होता है, उसको अगर कश्मीर के वादियों में भेज दिया जाए तो वहाँ पे जाके काम करना है, राजस्थान में भेजा जाए तो राजस्थान में काम करेगा, यूपी में कहीं ड्यूटी लगेगी तो उसको यूपी में ड्यूटी लगेगी। तो उसी तरीके से मैं जननायक जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। जननायक जनता पार्टी के जो आदेश होगा, दुष्यंत चौटाला जी को जो आदेश होगा, वो मेरे लिए मान्य होगा।
उन्होंने मुझे विधानसभा का इलेक्शन लड़ाया, मैंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा। और अगर वो कहते हैं कि नहीं, आपको यहाँ पर वार्ड नंबर 24 से आपको सीट निकाल कर देनी है, तो ये सीट निकालने में भी मैं जो भी आदेश होगा शीर्ष नेतृत्व का वो मैं करूँगा। नहीं, आपको लगता है कि जो वार्ड 24 की दावेदारी हो जेजेपी की मजबूत दावेदारी हो सकती है और उमेश भाटी उसके प्रत्याशी हो सकते हैं? देखिए, मेरे से ज़्यादा तो आप पत्रकार हैं और आप सब जगह घूमते भी हैं और हर जगह आपने देखा भी है, तो मेरे से ज़्यादा तो ये जानकारी आपको होगी कि सशक्त उम्मीदवार के तौर पे कौन यहाँ पर है और कौन यहाँ पर सीट को निकाल सकता है। तो ये जो बात है सशक्त उम्मीदवारी की, मैं ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ, पत्रकार भाइयों पे और जनता पे छोड़ता हूँ कि ये दोनों ही बताएंगे कि सशक्त उम्मीदवार कौन है। लेकिन क्या उमेश भाटी मानसिक तौर पर तैयार होंगे, जिन्होंने तिगांव विधानसभा का चुनाव लड़ा हो और उन्हें एक बार पार्टी आदेशित करे कि आपको पार्षद का चुनाव लड़ना है, क्या उसके लिए उमेश भाटी मानसिक तौर पर तैयार होंगे? देखिए, इलेक्शन लड़ने के लिए मानसिक तौर पे तो मैं तभी तैयार हो चुका था जब मैंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा। तो इसलिए इलेक्शन मैं ऑलरेडी लड़ चुका हूँ, उसका क्या एक्सपीरियंस है वो मुझे पता है और किस तरह से लड़ा जाता है वो मुझे पता है। तो वो तैयारी कोई अलग से नहीं होती है, वो तैयारी ऑलरेडी पूरी है और जो निर्देश होगा वो निर्देश मान्य होगा। मुझसे कहा जाएगा कि आपको यहाँ पर वार्ड नंबर 24 से लड़ना है, तो मैं वार्ड नंबर 24 से लड़ूंगा। मुझे आदेश दिया जाएगा कि आपको सभी पार्षदों की सीटों पे जाके सारे उम्मीदवारों को सशक्त करना होगा, तो मैं वो भी करूँगा। जो भी पार्टी का निर्देश होगा मान्य होगा। वैसे तो 45 वार्डों पे चुनाव होगा, 45 वार्डों में आपकी कहीं ना कहीं भागीदारी होगी, लेकिन विशेषकर तिगांव विधानसभा से आपका नाता रहा, संबंध रहा है। आप तिगांव विधानसभा से आते भी हैं, चुनाव भी आपने लड़ा है। तिगांव विधानसभा में जितनी सीटें पार्षद की आती हैं, अपने वार्डों में आती हैं, उनमें से कितनों पे दावेदारी आप करने जा रहे हैं? देखिए, लगभग 2 से 3 सीटें हमने हर विधानसभा में मांगी हैं ऊपर से शीर्ष नेतृत्व ने। तो किसी विधानसभा 2 या किसी में 3 हमारे को सीट इस तरीके से मिलेंगी। तो लगभग 6 विधानसभाएं हैं, 6 विधानसभा में जो है इलेक्शन इस बार लड़ा जा रहा है। तो लगभग हमारे को जो है जो भी निर्णय होता है वो निर्णय ऊपर से होगा, लेकिन लगभग 2 से 3 पार्षद की टिकट हमें हर विधानसभा में मिलनी चाहिए। वार्ड 24 के अलावा तिगांव में कौन सी ऐसी सीट हो सकती है जिस पे जेजेपी का एक दबाव हो सकता है? नहीं, ये इस विषय पे हम जो है एक बार हम अभी पूरी कमेटी काम कर ले और पूरी कमेटी काम करने के बाद में जब हम उस लिस्ट को तैयार करेंगे तो इस सवाल का जवाब मैं तभी दे पाऊंगा। अभी ये बहुत जल्दी होगा। ये तो माना जाए कि 24 पे दावेदारी मजबूत रहेगी। नहीं, है बिल्कुल दमदार है पूरी तरीके से और कोशिश करेंगे कि 24 नंबर वार्ड जो है जेजेपी के खाते में जाए। कितनी सीटें आने का अनुमान लगा रहे हैं बीजेपी और जेजेपी के साथ 45 वार्डों में? देखिए, अंदाज़ा 18-19 सीटों का है कि 18 से 20 सीटें जो हैं हमें बीजेपी से मिलेंगी, क्योंकि हमारी जितनी भागीदारी है सरकार में, हम उतनी भागीदारी से ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि हमें मिलेंगी सीटें यहाँ पर। जीत में 45 सीटों में से बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पे लगता है आपको कि आप जीत दर्ज करें? देखिए, सरकार जो छोटी सरकार है वो सरकार बीजेपी और जेजेपी की बन के आएगी, फरीदाबाद के अंदर उभर के आएगी। इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। सीट की गारंटी हम जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको मिल जाएगी। नगर पंचायत के चुनावों में जो वोटिंग हुई है उसमें बीजेपी का जनाधार घटा, यानी उसका वोट परसेंटेज घटा, और जेजेपी की अगर बात करें तो 3 से 4%। वहीं आम आदमी पार्टी 10% पहला चुनाव लड़ी। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो जो आंकड़े जो चल रहे हैं वो आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। और देखिए, वो जो आंकड़े जो लगाए जा रहे हैं उनका तरीका बिल्कुल अलग है। वो एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा, फिर भी मैं शॉर्ट में इतना बताता हूँ कि भाई जो जेजेपी मात्र 4 सीटों पर लड़ी थी और आम आदमी पार्टी सारी सीटों पर लड़ी थी, तो उन्होंने सारी सीटों का टोटल करके और परसेंटेज निकाल दिया और जेजेपी का सिर्फ 4 सीटों का टोटल किया और उसका जो परसेंटेज निकाला उसने सभी पूरी सीटों पे निकाल दिया। तो वो गलत है। आप 4 सीटों पे लड़ रहे हैं तो परसेंटेज 4 सीटों के हिसाब से लगेगा, और आप 40 सीटों पे लड़ रहे हैं तो परसेंटेज 40 सीटों के हिसाब से निकलेगा। तो अगर हम उस हिसाब से देखते हैं तो आम आदमी पार्टी कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही है। और जहाँ तक बात है जीतने का भी, आप देखेंगे भी जीत को खैर दर्ज करी नहीं इन्होंने, लेकिन कहीं भी अगर आप देखेंगे वोट तो कहीं 250 वोट है, कहीं 400 वोट है, कहीं 500 वोट है। तो अगर ओवरऑल उसको टोटल करते हैं तो उसको अगर वो कहते हैं कि जी हम जेजेपी से ज़्यादा हैं, तो उनकी गलतफहमी, और वो गलतफहमी में जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। वो गलतफहमी में जिए। मतलब आपका मानना है कि गलत तरीके से आंकड़े निकाल के वो दिखाने की कोशिश? आंकड़ों का खेल है सारा का सारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाटी जी। ये थे हमारे साथ उमेश भाटी जी। कहीं ना कहीं इस बात के लिए तैयार हैं कि 24 वार्ड पर सशक्त दावेदारी की जाए और जेजेपी की कुछ सीटें निकाल कर
पार्टी के खाते में डाली जाएं। जेजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन होना लगभग तय है और चुनाव भी अब लगभग तय हो ही चुके हैं, सितंबर में होने हैं। अब देखना ये होगा कि भाटी जी स्वयं इस सीट को निकालने में सफल हो पाते हैं, 24 से दावेदारी को मजबूत कर पाते हैं, या और तिगांव विधानसभा में कितनी और सीटों के साथ अपनी दावेदारी को मजबूत करेंगे। कौन कौन सी सीट जेजेपी के खाते में जाएगी, कौन सी सीट बीजेपी के खाते में जाएगी, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और ये सारी सूचना हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सत्य ओंकार के साथ। अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।